अगले हम आते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस पे, वृषभ राशि पर और हमारे एस्ट्रोलॉजी की सबसे स्टेबल पसंद राशि पे, सबसे स्टेबल पसंद लोगों की राशि पे। तो देखते हैं टॉरस इस बार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉरस वालों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहने वाला है जिसमें एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज और नई शुरुआत हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में देखने को मिलेगी। साल की शुरुआत में सैटर्न आपके 10वें घर में होगा जो करियर, पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप्स में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस लेकर आएगा। यह साल आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप अपने डेली लाइफ को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करें ताकि आपको पर्पस और फुलफिलमेंट का एहसास हो। एक जनरल ओवरव्यू की अगर हम बात करें टॉरस वालों, तो प्रोस्पेक्ट का साल है, शुरुआत काफी स्ट्रांग होने वाली है। जॉब नेगोशिएशंस और इंटरनेशनल बिजनेस डीलिंग्स भी आपको मिल सकती हैं। पर्सनल ग्रोथ में आपको मीनिंगफुल चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे जो आपके प्रोजेक्ट्स के आइडल्स के साथ में रेजोनेट करें और आप उन पर काम करने का इंस्पिरेशन ढूंढ सके। एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट के साथ में आपको चलना होगा ताकि आप और डिटर्मिनेशन के साथ में अपनी हर एक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि प्लैनेटरी मूवमेंट इस साल को ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल दे रही है। करियर की बात करें अगर हम टॉरस वालों के साथ में, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग ईयर रहने वाला है। सैटर्न जो आपके 10वें घर में है, ये प्लेसमेंट, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस वेंचर्स के लिए डोर्स ओपन करेगा। पॉजिटिव जॉब प्रोस्पेक्ट्स का साल रहने वाला है। तो शुरुआत में वीनस, सन और राहु ये तीनों के तीनों आपकी एनर्जीज को फेवरेबल आउटकम लाकर दे रहे हैं, स्पेशली जो नई जॉब को देख रहे हैं। फाइनेंशियल गेन्स आपको टॉरस वालों जो पैसे के पीछे वैसे ही बहुत दीवाने होते हैं वो आपको दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस जो है वो आपके फ्रूटफुल कोलैबोरेशंस को खराब कर सकती हैं। इसलिए अपने नेचर के अंदर में अपने बुल को थोड़ा सा शांत करके रखिएगा, थोड़ा सा सांस लेकर आप आगे चलेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अगस्त से सितंबर के बीच प्रमोशंस और करियर एडवांसमेंट के लिए स्टार्स अलाइन हैं। अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बिल्ड कीजिए, उस पर फोकस कीजिए और इस बार नेटवर्किंग आपको बहुत साथ देने वाली है। एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करें टॉरस वालों के लिए, तो एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। एक पॉजिटिव स्टार्ट के साथ साल की शुरुआत स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस दे रही है। स्पेशली जो सूर्य आपका 9वें घर में है वो आपको हायर एजुकेशन की तरफ में लेकर जा रहा है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मार्स उनके 6ठे भाव में आपकी सक्सेस को बूस्ट करने में बहुत मदद कर रहा है। हायर अपॉर्चुनिटीज जो लोग देख रहे हैं एजुकेशन में, उनका साल का सेकेंड हाफ काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस को उनकी तरफ में खींचेगा। तो अपने सेकेंड हाफ की तरफ में ज़्यादा फोकस करें। पर्सनल फर्स्ट ईयर को आप इतनी उथल फुथल को इतनी तवज्जो ना दें। पर्सनल ग्रोथ की अगर आप बात करते हैं तो एकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपको थोड़ा बहुत साथ देना चाहिए ताकि ओवरऑल आपके फिजिक्स में आप ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। टॉरस राशि वालों के अगर हम पैसे की बात, उनके फाइनेंशियल आउटलुक की बात करते हैं तो सिचुएशन काफ़ी स्टेबल रहने वाली है। ग्रोथ ओरिएंटेड ये साल दिख रहा है। एक बैलेंस्ड इनकम को आप दे सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस को आप जैसे हमेशा मेंटेन करते आ रहे हैं, अपनी पॉकेट को जैसे आप हमेशा मेंटेन करते आ रहे हैं वैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। साल के स्टार्ट में जुपिटर और मर्क्यूरी आपके फाइनेंसेस को बैलेंस करने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ पर बहुत ध्यान रखिएगा, अप्रैल में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करें। सडन गेन्स आपको 18 मई के बाद में राहु जी आपको दे रहे हैं आपके 11वें घर में बैठ के, सो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो मिड मई के बाद सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लें। टॉरस राशि वालों के अगर हम लव लाइफ की और रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप में मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्रॉमिसिंग स्टार्ट रहने वाली है साल की शुरुआत में। मैरिटल हार्मनी और सिंगल्स के लिए एक एक्साइटिंग रोमांटिक पॉसिबिलिटीज के साथ होगी। फैमिली डायनेमिक्स के अंदर हेल्थ इशू की वजह से कुछ फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन मई से अगस्त के बीच इंप्रूवमेंट्स की उम्मीद है। कम्युनिकेशन इज की। मिड मई से अक्टूबर तक रिलेशनशिप्स में अगर आप अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देते हैं तो कोई भी बड़ी से बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के अंदर ये ईयर के दूसरे भाग में बच्चों की एजुकेशन और फैमिली के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स लेकर आएगा। सिबलिंग्स और इन लॉज का आपको सपोर्ट मिलेगा।
अब बात करते हैं टॉरस के हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ पर इस बार ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल वेलबींग का ये साल शुरुआत अच्छी देगा, लेकिन अप्रैल से मिड सितंबर तक स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज से आपको बच के रहना पड़ेगा। इमोशनल वेलनेस की बात करें तो मेंटल हेल्थ के लिए माइंडफुलनेस टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, लव्ड वंस के साथ में टाइम स्पेंड करना या फिर अपनी किसी हॉबी को आप परस्यू कर सकते हैं। एक प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट आपको रिजीम बनाना चाहिए ताकि बैलेंस डाइट को आप फॉलो करें। बूस्टेड आपकी इम्यूनिटी रहने वाली है। मिड मई के बाद ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी में इंप्रूवमेंट्स आएंगी। टॉरस राशि वालों के लिए सबसे पावरफुल रेमेडीज इस बार जो हो सकती हैं वो कुछ इस प्रकार है। आप अपनी रेमेडीज के लिए भगवान शंकर के चरण पकड़ लीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए, रुद्र अभिषेक करवाइए ताकि आप इस साल थोड़ा बाबा की कृपा से अच्छे चल सके। महादेव के पास में उनका बैल है, उनको अपने बैल बहुत प्रिय हैं, तो आप उनके बैल होने के नाते उनके चरण पकड़ लीजिए। जेमस्टोन्स जैसे डायमंड, वाइट सफायर या फिर आप एमरल्ड पहन सकते हैं, लेकिन अपने एस्ट्रोलॉजर के एडवाइस के बाद में। आप कुछ मंत्रास का भी चैंट कर सकते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम का आप डेली रिसाइटेशन कर सकते हैं। और इस बार कुछ सफ़ेद आप डोनेट कीजिए। और योगा और मेडिटेशन, प्राणायाम, सांस लीजिए, शांति धरिए, सांस लीजिए, माँ लक्ष्मी को याद कीजिए और अपने एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट कीजिए ताकि ये साल आपके लिए अच्छा जाए। टॉरस के लिए ग्रोथ, सक्सेस और फुलफिलमेंट का साल ये रहने वाला है, इसलिए जो आपको रेमेडीज बताई गई हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। अपने रिलेशनशिप्स के अंदर में कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज कीजिए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं।